नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में जिसको हमने आपके लिए ही प्लान करवाया कि भाई ये एक ऐसा सेशन है जो मतलब कि इतना ज़्यादा ज़रूरी, जो मुझे लगता है कि भाई बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं अभी लाइव नहीं आ पाया हूँ? क्या मैं अभी लाइव नहीं आ पाया हूँ? इतने देर में तो हाँ, अब शायद लाइव आ गया हूँ। मैं लाइव आ गया हूं ना? अच्छा, तो दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम हो, ये बात तय होता है कि किसी भी तरीके से आप एक लिख लीजिए कि आज का 15 से 20 मिनट आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 15-20 मिनट होगा यदि आज आपने इसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली। मैं आपको सारे अनुच्छेद नहीं बताने जा रहा हूं, न याद हो पाएंगे 395। मैं उन अनुच्छेदों पे बात करूंगा जिन अनुच्छेद से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या शुरुआत किया जाए? सब लोग लग करके इसकी शुरुआत किया जाए। इसमें 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम, पुलिस एग्जाम सबके मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर पेपर का। आप लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने 50 में से कितने सही किए, ये आपको बताना है लास्ट में कमेंट करके। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास बहुत फ्रूटफुल होगा। लेट्स स्टार्ट। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है ना? महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताइएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76, 79, 80 या 81? बताइएगा। अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सर आर्टिकल 76। शुरुआत थोड़ा आसान से होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान है? देखो 50 में ना 35 आपको आते होंगे, 10 से 15 ऐसे होंगे जो आपको रुलाते होंगे। सर 72। मैं कह रहा हूं 50 में 35 से कम किसी का ना आवे। निम्न में से कौन सा आर्टिकल सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से, सर सामान्य नागरिक संहिता की अगर बात करें तो सी ऑप्शन, अनुच्छेद 44। गिनते रहिएगा, आपके 35 से कम अगर सही नहीं होते हैं तो दिक्कत है फिर इस लेक्चर में। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन, सर ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, क्या मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन भी कर दूं क्या, या इसको बस प्योर आर्टिकल की क्लास रहने दूं? एक्सप्लेनेशन वाली अलग कर दूंगा, ठीक है ना? इसको प्योर आर्टिकल, अनुच्छेद 61। और इस वीडियो को मैं अब यहां से ऐसा बना देता हूं कि आप हेडफोन लगा करके सुन सके। अगर आप सब लोग एग्री हो कि हां सर इसको आप कुछ ऐसा ही परिवर्तित कर दीजिए कि अगले 10 मिनट में आप 50 आर्टिकल पढ़ा दीजिए, आर्टिकल 50 आर्टिकल, और उसमें आप एक बार भी कुछ बोलिए मत, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाते समय ऐसे कान में लगा के इसको दोहरा सकें। ऐसा अगर आपको वीडियो बनवाना हो तो 777 लिखिए कि हां सर इसको ऐसे ही वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं पहले क्वेश्चन से फिर आ जाऊं, समझ रहे हो? मैं पहले क्वेश्चन से फिर आ जाऊं। और याद रखना, आज शाम 7 बजे भी आपकी क्लास है, सातों सब्जेक्ट की। ऐसे वीडियो में इसको कन्वर्ट किया जाए। चलो आओ, तो ना पहले क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं ताकि सारा रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों आपके लिए हैं 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा और देखते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है। पहला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पार्डन पावर। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। सामान्य नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। आप लोग भी साथ साथ आंसर करते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राज्यसभा की संरचना
किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में है। नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना, इसके लिए एक छोटा सा कोड होता है स र ला। स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, और ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। स र ला 79, 80 और 81। राइट आंसर इसका बनेगा 81, लोकसभा की संरचना। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस पावर। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यह आपको बताना है। तो बताइएगा सोच समझ करके कि वित्त आयोग का वर्णन, वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में हमें आपको सूचित करता है? सर वो है आर्टिकल 224। वहीं 222 में हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर है, 148 में कैग का जिक्र है, तो आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाता इसे राष्ट्रपति है, और इस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 368 में दी हुई है, भाग 20 में दी हुई है, ठीक है ना, भाग इग्नोर करेंगे। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर का जिक्र आर्टिकल 222 में मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेने की अनुमति मिलती है? सर आर्टिकल 143, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद मुद्दा एक ऐसा पहला मुद्दा था जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, मतलब रिव्यू जुडिरिक्शन की बात की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है जो रिव्यू जुडिरिक्शन की बात करता है? रिव्यू जुडिरिक्शन आर्टिकल 137 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वैसे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में है, दिए गए ऑप्शन में 30 मौजूद है। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? समानता के अधिकार की बात करें तो यह हमें प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी कई आते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29-30 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 आर्टिकल में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 में है, ठीक है, 23 और 24 में है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, मतलब ये टोटल मैटर हुआ पर्सनल लिबर्टी का, यह किस आर्टिकल में मेंशन है? सर ये आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान निषेध, विदेश जाने का अधिकार, तिरंगा लहराने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य पदार्थ, निःशुल्क पानी पीने का अधिकार, मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ये सारा आपका आर्टिकल 21 में ही दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित, भारत के पास इस तरीके के दो फंड होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्सुलेटेड फंड, एक को कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। जो आपका कॉन्सुलेटेड फंड है वो आर्टिकल 266 में आता है, और जो कॉन्टिजेंसी फंड है, मतलब आकस्मिकता निधि, वो आपके 267 में आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सर ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? 2 या 2 से अधिक के लिए आर्टिकल 231। हालांकि आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा, वहीं आर्टिकल 231 कहता है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अगले पे आएंगे, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 226। यह हाई कोर्ट के रीट जारी करने की है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, जहां राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, वहीं पर राज्यपाल आर्टिकल 200, ये कौन सा है? अध्यादेश, राज्यपाल, इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा। 213 सही है सर।
देखो ये ऐसा है, 123 और 213 लगभग सिमिलर से हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? तो सर अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अगले पे आएंगे, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में है। वहीं भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो 60 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन आर्टिकल 75 करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? सर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है और यह अनुच्छेद 53 में जिक्र मिलता है, 53 में। अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? सर सी ऑप्शन 93। अगले में आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, जैसे अभी मणिपुर में लगातार चल रहा है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन राज्यों का संवैधानिक तंत्र जब फेल होता है तो 352 के अंतर्गत लगता है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या मतलब जब कोई विदेशी देश हमारे देश पर आक्रमण करे, हमारा देश किसी देश से युद्धरत हो, उस समय 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगती है। और जब फाइनेंशियल विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए उस स्थिति में लगती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत के ऊपर कभी लगी नहीं है। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, मैंने कहा था दो तरीके के फंड होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्सोलिडेटेड फंड आता है संचित निधि आपके 266 में और कॉन्टीजेंसी 267 में, 267 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की सलाह देता है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, सर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है। 40 में आप जानते हो कि ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में आपके दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड और 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठनों के बारे में जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? जी सर, यह आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है ना। एक राज्यपाल, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हाई कोर्ट, राज्यपाल की जगह हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, आप चाहें तो प्रीवियस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, वो आर्टिकल 214 में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार? सर आर्टिकल 48A इंप्रूवमेंट के बारे में है, जंगल, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें आपका आर्टिकल 48A है। मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में आपके क्या दिया हुआ है? पशु एवं कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये है कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये आर्टिकल 48 में है, ठीक है ना, संगठन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर करिएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 से। 2 और 3 में लगभग सिमिलर टाइप की बातें, इसलिए दोनों को बड़ा क्लियर मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये है सर अनुच्छेद 3 में, ठीक है, ये है 3 में। अगले पे आएंगे, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यह किस आर्टिकल में है? सर ये दिया हुआ है आपके आर्टिकल 15 में। अगले पे, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एक ऐसा आर्टिकल जो बच्चा बच्चा तैयारी करने वाला रटा रहता है और हर बार 1 नंबर ये दिलवाता है, अनुच्छेद 17। अगला, उपाधियों का अंत, लेकिन हां 2 तरीके की उपाधि आप विदेशी सरकार से बिना भारत सरकार से पूछे ले सकते हैं, सैन्य संबंधी उपाधि और आपके शिक्षा संबंधी। तो इसका एंड है आपके उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में। अगले पे आएंगे, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बोलने की, सर बोलने की स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 19 में। इसमें आपके कई प्रकार की स्वतंत्रता है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है?
अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सर अनुच्छेद 20 में। अगले पे आएंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये किस मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है अनुच्छेद 23 में। अगले पे आएंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 में संबंधित है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, सर ये दिया हुआ है आर्टिकल 30 में, ठीक है। अगले पे आएंगे, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, मतलब कुल मिला जुला के पूछना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रीट होते हैं सर, आर्टिकल 32। अब कभी कभी क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे देता है लंबा चौड़ा और फिर आदमी कंफ्यूज होता है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी हुई है? सर ये दिया हुआ है आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48A में ये दिया हुआ है। ये थे आपके 395 आर्टिकल में से वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी बनेंगे। जय हिंद। अब सुनिएगा, सच सच बताओ, आपको भरोसा है कि सर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पेपर में रहता है, इन्हीं में से ऊपर नीचे करके आपके पेपर में रहता है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, कुछ इन्हीं तरीके के टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है जो मेरी ये बुक आई हुई है। जो मेरी ये बुक आई हुई है वो कुछ इन्हीं तरीके के टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। मैंने इसके सारे आर्टिकल इस बुक के अंदर भी रखे हैं और इसी तरीके के न जाने कितने आर्टिकल और न जाने कितने टॉपिक्स जो मैंने इस बुक के अंदर आपके लिए रखे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप सामान्य ज्ञान की, जीके जीएस की एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हो जो हर एग्जाम में रामबाण साबित हो, तो वो ये है। क्योंकि मैंने अपनी किताब में बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके पढ़ाने का। मैंने अपनी किताब में कोशिश किया है उन करंट के, उन स्टैटिक के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के टॉपिक को लेने का जिनके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, यह बुक मात्र 99 रुपए की है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप कूपन कोड Y182 लगा के ले सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, आप में से अभी कितने लोग हैं जो इस बुक को नहीं लिए हैं? लला आज संडे है, मैं खास करके मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि लला आप एक बार मुझ पे ट्रस्ट करोगे ना, एक बार ट्रस्ट करके देखो, इस बुक को घर मंगा करके देखो। आप पाएंगे इस बुक में आपके पास जीएस की जितनी भी मार्केट की बुक आपके घर के टेबल पे पड़ी होंगी आपने, और वो सारी अच्छी किताबें होती, किताबें कोई खराब नहीं होती हैं। मैंने उन सारी अच्छी किताबों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को एक जगह कर दिया है, क्योंकि जीएस का कोई एंड नहीं है और ऐसी स्थिति में जीएस रटना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने इस बुक में पहले तो टॉपिक वाइज थियरी, वन लाइनर दोनों दिया है। टॉपिक वाइज थियरी, वन लाइनर, फिर मैंने हर टॉपिक के एमसीक्यू जस्ट उसके बाद लगा दिए हैं कि अगर आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो उसके एमसीक्यू, अगर आप जनगणना पढ़ोगे तो उसके एमसीक्यू, आप वादक वाद यंत्र पढ़ोगे तो उसके एमसीक्यू। और जब मेरी किताब कंप्लीटली एंड होगी तो लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट लगा दिया हूं, वो मिक्स है, वो इन सारे टॉपिक का मिक्स है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इन टॉपिक्स को लगातार 1 महीना पढ़ लिए, आप अपने जीके जीएस को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। यह मैं आपको वचन देके कह सकता हूं। ईमानदारी से बताओ, अभी तक कौन कौन इस बुक को नहीं मंगाया है? जो लोग नहीं मंगाया हो ना, बड़ा भाई दोस्त मानते हो ना कि हाँ आशुतोष सर आप हम लोग के साथ दोस्त की तरह हमेशा खड़े रहते हैं, तो लल्ला जिस तरीके से आप पढ़ के तैयारी कर रहे हो ना, कभी मैं भी आप ही जैसा था, थोड़ा पैसे वैसे कमी थी नहीं, मेरा सपना यूपीएससी था। कोचिंग करने दिल्ली आया था, पिताजी के पास उतना पैसा नहीं रहा तो मैं नहीं कर पाया। फिर जब ज्ञान हो जाता है आदमी, अगर वो नहीं कर पाया तो टीचर ही बनता है, ये तो बड़ा साफ है। तो उसके बाद आप जहां इस लेक्चर को देख रहे हैं और आप उसी के बगल में देखिए, आपके लिए लिंक लगी हुई है। आप इस लेक्चर को देख रहे हैं YouTube के ऊपर एसएससी अड्डा पे, वहीं देख रहे हो ना कि हाँ सर हम लोग एसएससी अड्डा पे हम लोग इसको लेक्चर को देख रहे हैं। तो जब आप एसएससी अड्डा पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, वहीं देखो बगल में एक लिंक लगा है। यहाँ का पता नहीं नेटवर्क कैसा चल रहा है कैसा नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन
मुझे उम्मीद है कि आप जहां इस लेक्चर को देख रहे हैं उसी के बगल में, चलो यहां पे एसएससी अड्डा टाइप कर दे भाई, ठीक है ना। जहां आप देख रहे हो देखो बगल में एक लिंक लगी है एसएससी अड्डा 24/7, आ जाओ भाई, खुल जाओ। हाँ खुल गया, ठीक है। तो आप देखिए कि उसी के बगल में आपके YouTube पे ये लेक्चर चल रहा है, एसएससी अड्डा YouTube पे। और जहां ये लेक्चर चल रहा है, यहां पे ये लेक्चर चल रहा है, ये यहां पे आप लोग देख रहे हो, देखो यहां पे लिंक लगी हुई है। ये आप इस लिंक पे क्लिक करके मात्र 99 रुपए में, जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग इस लिंक पे लिखा है आशुतोष सर बुक लिंक, यहां भी क्लिक करके आप इस बुक के ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये बुक आपको 127 रुपए में नहीं पड़ेगी, ये बुक आपको पड़ेगी मात्र और मात्र कितने में, तो आपको ये पढ़ने वाली है मात्र 99 रुपए में। ये बुक आपको पड़ेगी 99 रुपए में। कूपन कोड आप लगाएंगे Y182, ये यहां जो मोर ऑफर वाला ऑप्शन दिया रहता है ना, यहां पे वहीं पे आप कूपन कोड लगाइएगा और आपको 99। ईमानदारी से बताएगा, देखो कल शाम वाली जो पीडीएफ है या अभी की जो पीडीएफ है, अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है करेंट अफेयर्स बाई आशुतोष सर, उस पे मिल जाएगी, ये 50 क्वेश्चन की मिल जाएगी। सच सच बताओ कौन लोग अभी इसको नहीं लिए हो, इस बुक को। और मैं आपको एड्रेस बता दिया, इस क्लास की पीडीएफ, कल शाम वाले क्लास की पीडीएफ करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर करके ग्रुप है, एसएससी अड्डा 24/7 का ऑफिशियल ग्रुप है, आप दोनों पे ही जाके इसके पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है, दोनों को। ईमानदारी से बताओ इसको अभी तक कौन कौन ऑर्डर नहीं किया, सिर्फ वो 111 लिखे, जो लोग अभी तक ऑर्डर नहीं किया बस वो लोग 111 लिखेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। ये किताब आपको बल्कि 96-97 रुपए की पड़ जाएगी। और लल्ला मेरा बात मान लेना, इस किताब की अपने आप में बहुत ही खासियत है। ये किताब जितने टॉपिक आपको यहां दिख रहे हैं ना, मैंने भारत भर में जितने जीके जीएस की, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, दिल्ली से लेके पटना, भुवनेश्वर से लेके प्रयागराज, या फिर आपके लखनऊ से लेकर के मैं बेंगलोर तक की बात कर रहा हूं। अगर कोई जीके जीएस की एक सिंगल बुक जिसमें कि प्योर वही टॉपिक हो जो सिलेक्शन के लिए बने हो, तो वो ये है। क्योंकि मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि ये सामान्य ज्ञान की बुक है, मुझे पता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल का चैप्टर करेंट अफेयर से पूछता है, तो मैंने इसमें इनपुट उसका दिया है, आप जीएस में चाहे जितने भी कमजोर हो, मैं लिख के दे रहा हूं। इस किताब में ये जो इतने टॉपिक हैं, ये इतने टॉपिक, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर लो या फिर 2 दिन में भी एक टॉपिक खत्म कर लो, तो ये किताब आपको 30 दिन में इसके 15 टॉपिक आप खत्म कर लोगे। और डेली एक प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हूं, लगाओ। डेली लास्ट में एक मिक्स सेट दिया, उसको लगाओ। इस किताब के साथ मैंने आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी है, आप वो भी टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है ना। आप चाहें उस टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज फ्री है। इस किताब के साथ मेरे करंट अफेयर की ई बुक भी फ्री है, करंट अफेयर की ई बुक। तो लल्ला आप 30 दिन मैक्सिमम और अपना क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं जीएस, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन बात वही है, जब आप थोड़ा हम पे ट्रस्ट रखें और आज इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लें। और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये 127 में मिलने लगेगी ना, तो आप ही कहोगे गुरुजी महंगी क्यों हो गई। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि यही वो बुक है, 99 रुपए मिल रही है, Y182। आपके YouTube के बगल में जहां मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, ये देखो, ये यहां पे ये लिंक लगा है, ठीक है ना, ये लिंक लगा है, मंगा लो यार। आपका जो एमटीएस हवलदार है, एमटीएस हवलदार वालों के लिए तो ये रामबाण किताब है, लिंक पे क्लिक करो, आप बुक पे पहुंच जाओगे। रामबाण किताब है। यहां मोर ऑफर पे जाना, इंटर कूपन कोड में लगा देना Y182 लगा के अप्लाई कर देना। कितने की हो गई, 99। फिर कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करोगे तो ऐसा एक पेन टाइप का दिखेगा, इसे ओपन करके पूरा अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब भर करके फिर लास्ट में सेव कर देना। पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। फिर आप जाकर के इसका पेमेंट करके 99, 98 या 97 रुपए में आपको बुक पड़ेगी और आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो ये बात आप याद रखना। और ये बुक याद रखना, ये बुक आपको पूरे भारत में कहीं भी डिलीवर होगी। पूरा भारत में ये बुक आप जहां चाहेंगे वहां आपको डिलीवर हो सकती है। 199 में नहीं, ये मतलब सिर्फ 99 रुपये से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है,
पूरे भारत में ये हर जगह अपना एड्रेस डालना, सही जगह पहुंचेगी। कूपन कोड गलत मत लगाना, ये बात याद रखना। कूपन कोड Y182, ठीक है ना, Y182 ये है आपका कूपन कोड, जो आप यहां पे लगाओगे तो ये 99 में मिलेगी। किसी का कोई क्वेश्चन, सर ये बुक राजस्थान में आ जाएगी? हाँ लल्ला, जरूर पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच रितिका राज जी, थैंक यू। मुदीसर चौधरी एटीट्यूड गर्ल, बेटा प्लीज तुम लोग मेरी एक कहना मानना, इस बुक को अपने पास मंगा के रख लो। और इसके मंगा के रखने से नहीं होगा, जब इसका 15-20 टॉपिक जम के पढ़ जाओगे, प्रैक्टिस कर जाओगे, तो लल्ला इसका टेस्ट सीरीज प्रशांत उसमें मिलेगा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, मेल पे टेस्ट सीरीज ई बुक के फॉर्म में आता है, वहां आपको मिलेगा। ठीक है ना। सर वरदान कब दोगे? वरदान बैच की बात करो बेटा, वो अगस्त में। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना, और आज इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लेना। शाम को 7 बजे आपकी क्लास है। जय हिंद, जय भारत लल्ला, जरूर मंगा लेना लल्ला। कूपन कोड गलत मत लगा लीजिएगा।